आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हर एक रो के बाद हमें एक ब्लैंक रो चाहिए तो हम उसे कैसे लाएंगे। अगर हम इंडिविजुअली जाते हैं कि भाई इसके बाद चाहिए, रो सेलेक्ट करते हैं, फिर एंटर करते हैं, फिर हम इधर जाएंगे, फिर एंटर करेंगे, ऐसे हम करेंगे तो एक लंबे डेटा में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें एक फीचर है मैक्रो। अगर हम मैक्रो यूज़ करते हैं तो चाहे हज़ारों का डेटा हो या 10,000 का, वो जस्ट वन क्लिक में हो जाएगा। हर एक रो के बाद स्पेस दे देगा आपको। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे तो ये शॉर्ट डेटा ले रखा है मैंने, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, लोकेशन, उसका जेंडर, सैलरी और कब वो हायर हुआ था कंपनी में, ये है। तो चलिए अप्लाई करते हैं मैक्रो। मैक्रो अप्लाई करने का तरीका, पहले हमें मैक्रो फाइल एनेबल करनी पड़ेगी। फाइल पे जाके सेव एज पे जाएंगे, फिर नीचे ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज पे जाएंगे, जो भी आप फाइल का नाम डालना चाहे वो डाल सकते हैं इधर। और नीचे देखेंगे सेव एज टाइप, मतलब जिसमें आप सेव करेंगे वो किस टाइप का होना चाहिए। इधर लिखा है एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैक्रो में चेंज हो जाएगा। ये फाइल, मैक्रो की फाइल अलग होती है। ठीक है, तो मैंने तो मैक्रो की फाइल बना रखी है, तो उसमें मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये रही मैक्रो फाइल। ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे, लाइन और स्पेसिंग डेटा। इससे पहले, सबसे पहले हमें मैक्रो एनेबल करना पड़ेगा। इसमें मैक्रो एनेबल करते हैं। इधर देखेंगे तीन ऑप्शन आ रही हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। हमें रिकॉर्ड करना है मैक्रो, तो हम रिकॉर्ड पे जाएंगे। यहाँ आ गया मैक्रो नेम। मैक्रो नेम आप जो भी डालना चाहे, जैसे मैं लाइन डाल रहा हूँ। अब एक शॉर्टकट की आपको जनरेट करनी होती है, जो हर मैक्रो के बाद, डेटा इनपुट करने के बाद आपको शॉर्टकट की है जो इसको रन करने में हेल्प करेगा। मैं डाल दिया कि, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। लाइन स्पेसिंग डाल दिया। मैक्रो अब रिकॉर्ड होना चालू हो गया। अब क्या करें कि हमें कैसे करना है। ये शीट है हमारे पास, हमने इसे कॉपी किया। अब आप डाल दीजिए, आपने कर दिया एनेबल। अब इसकी नेक्स्ट फील्ड में सीरियल नंबर, सीरियल नंबर चाहिए होगा भाई आपको, क्योंकि आपको जब हर लाइन के बीच में स्पेस चाहिए तो आपको एक ब्लैंक सेल का भी रेफरेंस चाहिए होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, अब इसको कैसे करें। हम इसमें जितनी है हमारे पास हम उतना करेंगे इसको। ये देखिए, वन से लेके हमने सीरीज फॉलो कर दी। 19 डेटा है हमारे पास, 19 एम्प्लॉयज़ का। ये हो गया, हमने सबको एक सीरियल नंबर दे दिया। अब सीरियल नंबर के बाद फिर हमें एक ब्लैंक सेल के लिए सीरियल नंबर देना पड़ेगा। हम दे देते हैं, चलो ब्लैंक सेल के लिए भी। हमारे पास 19 रिकॉर्ड है, बट हम 25 लेके चलते हैं। ओके कर दिया। अब आप देखेंगे ये 25 तक आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप कंट्रोल शिफ्ट करके इसमें फ़िल्टर लगा लीजिए। फ़िल्टर लगा लिया आपने। अब आप इसे शॉर्ट करिए। अब देखिए, हर एक लाइन के बाद ऑलरेडी एक ब्लैंक स्पेस आ गया। ये है मैक्रो का फीचर। ठीक है, अब देखेंगे पहले के दो नाम सेम है, बट वो भी अलग हो गए। अगर हमें ये दोनों भी सेम ही चाहिए, कि अगर ये दोनों सेम है तो इनके बाद आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इन सब को डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ से आ गए, इनको डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, इफ़ कंडीशन। इफ़ लगाते हैं, लॉजिकल टेस्ट, ट्रू वैल्यू और फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो हम ले रहे हैं उसको हम सेलेक्ट करना है, जिस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हमने ले लिया, चलिए ये नाम। अगर ये नाम जो हमारा है, ये नाम इक्वल्स टू ऊपर वाले के बराबर है, अगर नीचे का नाम ऊपर वाले नाम के बराबर है, तो यहाँ पे हमें जो सीरियल नंबर चाहिए वो 1 चाहिए, 1। और अगर ये बात गलत है, दोनों नाम डिफरेंट है, तो हमें क्या चाहिए, ऊपर वाली सेल 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए, ये ले लिया इसने। अब हम इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे जहाँ तक है, जैसे 19 तक है, इतना
हमने ले लिया कि हमें ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े। ये लेके हम इसको यहाँ तक करते हैं ड्रैग। हो गया। अगर आप देखें तो इसमें एक सेल 2 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है, 8 2 बार आ रहा है, 12 2 बार आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि सेम नेम एक साथ है। अब चलिए इसको क्या करते हैं हम, सीरीज़ फ़ॉलो करते हैं। जैसे अभी मैंने सीरीज़ आपको करके दिखाई थी। फिल पे जाएँगे, यहाँ सीरीज़ सेलेक्ट करेंगे, कॉलम है ये। हमें स्टॉप वैल्यू कहाँ तक की चाहिए? चलिए मान लिया 25 तक हम ले लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाए, क्या दिक्कत है हमें। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम जाके शॉर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखिए, 2 नाम है, आ गया। सिंगल नेम है, वो अलग हो गया। फिर नीचे देखेंगे 2 नाम सेम है, तो वो एक साथ आ गए, बाकी ये अलग हो गया। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हम इसको आगे कैसे फॉलो करें? पहले तो आप फॉर्मेटिंग भी देखेंगे। फॉर्मेट करिए इसे, ऑल्ट ओ सी ए। ये आपके कॉलम के वेट को प्रॉपर सेट कर देगा बराबरी में। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई आपका जो डेटा का हेडर है वो भी अच्छा लगे दिखने में, तो आप इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर दीजिए। ये कर दिया डार्क। अब इसको कर दीजिए कुछ भी जैसे आपके फॉर्मेटिंग करने का मन करे। ये हो गया, जहाँ तक ठीक है। अब इसको क्या कीजिए आप, कंट्रोल शिफ्ट एल, जो हमारे पास आ रहा था फिल्टर का ऑप्शन वो हट गया। अब भाई सीरीज नंबर का कोई काम नहीं है हमारे पास, इसको करते हैं हम डिलीट। चाहे डिलीट कर दीजिए, कॉलम डिलीट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं पड़ता। अब कर दिया हमने, इतना हमारे लिए ठीक होगा। अब हम वापस जाते हैं मैक्रो पे। हमारा मैक्रो का काम हो गया कंप्लीट, फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग सब हो गई। स्टॉप कर देते हैं इसे। स्टॉप कर दिया। अब इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेव। हम इसको क्या करते हैं भाई, करते हैं डिलीट। ठीक है। अब इसको डिलीट कर दें, या पूरे कॉलम्स को ही हम डिलीट कर देते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, ये हेडिंग है। ठीक है, इसके बाद का डेटा ले लेते हैं, पर 10 12 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कॉपी किया। हमने ए से शुरुआत करी थी, इसको करके हमने क्या शॉर्टकट दे दिया, कंट्रोल के। ऑटोमेटिक आ गया आपके पास, कंट्रोल के सेटअप हो गया। एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप कॉलम्स को भी डिलीट कर देते हैं, बट आप दोबारा डेटा डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, जैसे आपने फॉर्मेटिंग करी थी।